गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये जो व्लॉग है ना, शायद सैटरडे का व्लॉग है। और यहाँ पर जो है ना, मैं सुबह सुबह अपना स्किन केयर कर रही हूँ। तो बच्चे स्कूल चले गए थे और मेरा घर का काम ना कुछ हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले अपने फेस पे पैक लगा लूँ, उसके बाद मैं अपना जो है घर का काम करूँगी, क्योंकि 20 से 25 मिनट जो है ना इस पैक को सूखने में भी लगते हैं। यहाँ पर मैं अपने फेस पे D10 जो पैक होता है वो लगा रही हूँ। कौन से ब्रांड का है ये मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि पहले मैं यूज़ करके देख लूँ। अगर मुझे अच्छा लगेगा और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे तो ही मैं आपके साथ जो है ना इसका जो ब्रांड है वो शेयर करूँगी। वैसे D10 जो पैक होता है ना वो लगाना चाहिए फेस पे, क्योंकि क्या होता है ना कि टैनिंग हो ही जाती है हमारी स्किन पे। तो हफ्ते में एक बार लगा लोगे तो स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पैक लगा लिया है और बस इसको रख देते हैं अब अंदर। और उसके बाद मैं जो अपना बेड वगैरह ठीक करूँगी। और मैंने जो है ना इस वाले बेड के लिए बेडशीट मंगाई थी। मतलब इस वाले बेड के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हमारा दूसरा वाला बेड है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ अभी होता नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जो है इसी रूम में सोते हैं एसी की वजह से। तो यहीं की बेडशीट जो है चेंज करने की बार बार ज़रूरत होती है। और क्या होता है कि क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी बेडशीट चेंज करती हूँ, मतलब हर तीसरे दिन मेरी बेडशीट जो है वो चेंज हो जाती है, तो इस वजह से ज़्यादा धोने के बाद भी ना ये थोड़ा सा कलर जो है फीका हो ही जाता है बेडशीट का। तो इस बार जो मैंने बेडशीट ऑर्डर कराई थी वो मैंने मीशो से कराई थी। और जो मतलब वो वाली होती है ना जिसमें लास्टिक होती है, हाँ, जो चारों तरफ से फिट हो जाती है, वो वाली बेडशीट मैंने मंगाई थी। तो कॉटन की है ये। और वैसे जैसे मैंने इसको देखा ना तो उस समय मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन जब मैंने इसको बेड पे लगा दिया तो ये मुझे फिर बहुत अच्छी लग रही थी। तो कुछ चीज़ें होती है ना जो ऐसे ही देखने पे उसका कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जब आप उसको बेड पे बिछा देते हो तब वो समझ आती है। तो बिछने के बाद ये बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके साथ ही ये था कि कॉटन की है ना तो बिल्कुल भी खिसकती नहीं है अपनी जगह से, बिल्कुल एक जगह पर ही रहती है। और जैसे ही बेडशीट चेंज करो रूम का लुक तो चेंज हो ही जाता है। उस दिन ना बड़ा अच्छा नया नया सा फील होता है कि हाँ कुछ चीज़ नई जो है वो हमने यूज़ करी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं आपसे सीधे दोपहर में मिल रही हूँ। फिर घर के काम वगैरह किए मैंने, उसके बाद लंच का टाइम हो गया था, तो बस मैं बना रही हूँ अरहर की दाल और चावल, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो गया था आज लंच बनाने में। और बच्चों के आने से पहले जो है मुझे खाना रेडी करना था। तो सिंपल सी जो है दाल मैं बनाऊँगी। तो दाल अरहर और मलका की दाल ये दोनों जो है मैंने पहले ही भिगाने के लिए रख दी थी। और जब भी मैं मिक्स करके बनाती हूँ ना, या तो अरहर की और धुली मूंग की दाल बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी बनती है, या ये अरहर मलका की। तो ये अरहर मलका वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मेरे मायके का कॉम्बिनेशन है। तो मम्मी बनाती थी तो इसको अभी फिर ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें ना मतलब पहले ही फ्राई कर ली थी। टमाटर, प्याज, लहसुन सब कुछ जो है पहले ही डाल दिया था। उसके बाद दाल डाल के और पानी उसमें ऐड कर दिया है, और बस अपना 2 सीटी आएंगी, अरहर की दाल गल जाएगी। उसके बाद ना मुझे ये जो ड्रॉर है ये साफ़ करना था, बहुत दिन से मैंने इसको ठीक नहीं किया था। और पापड़ वगैरह रखे थे ना, तो देखिए कैसे हो रहे थे, मतलब आधे पापड़ इसमें गिर गए थे। तो इसको मुझे अच्छे से जो है आज क्लीन करना था। मैंने सबसे पहले तो इसमें जो मैट लगा था उसको बाहर निकाल दिया है, और सारी चीज़ों को ही पहले मैंने बाहर निकाल दिया था। और एक इसके अंदर ना मैं बॉक्स रखती हूँ, टिफ़िन बॉक्स, जिसमें कि सॉस और जो ऑरिगेनो वगैरह होती है, जैसे कभी कभी हम लोग पिज़्ज़ा मंगाते हैं ना तो उस टाइम पे वो एक्स्ट्रा में देते ही हैं, तो मैं इस तरीके से उसको बॉक्स में रख लेती हूँ। साथ में इसमें ना चिली फ्लेक्स भी थे, तो ये सारी चीज़ें काम आ जाती है। चिली फ्लेक्स वगैरह जैसे आलू के पराठे बनाओ, तो इस वजह से इनको मैं रखती हूँ स्टोर करके, अलग से मैं इनको कभी नहीं खरीदती हूँ। देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है और स्पेस भी बन गया है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर का हो गया है वक्त, और बस मैं यहाँ पर बच्चों का वेट कर रही हूँ। मुझे भूख लगी है बहुत तेज़। तो दोनों बच्चे आने वाले हैं, बच्चों के पापा गए हैं बच्चों को लाने के लिए। तो एक्चुअली वो गए हैं फ़िश को भी लेने के लिए, क्योंकि जहाँ से हमने मछली लेनी थी ना उनका फ़ोन आ गया था कि मछलियाँ जो है वो आ चुकी हैं, तो ये चले गए थे। तो मैंने कहा एक काम करना, बच्चों को छोड़ जाना मतलब नीचे ही, और वो फिर ऊपर आ जाएंगे, तुम अपना वहाँ से निकल जाना। तो बस बच्चे आते होंगे, और जैसे ही बच्चे आएंगे फिर हम लोग लंच करेंगे। और आज खाने में मैंने बनाया है अरहर की दाल और चावल। बाहर जो है ना इतनी तेज़ धूप निकली हुई है ना, सिर्फ काले बादल आए हुए थे, एकदम काले बादल, लेकिन बारिश ही नहीं हुई। पता नहीं कैसा अजीब सा मौसम हो रहा है,
एक होता है ना जैसे मानसून आ गया है लेकिन वो बरस ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ ही बरस रहा है। और कोई मुझसे पूछ रहा था कि दी हरिद्वार में क्या बिल्कुल बाढ़ वाले हालात हो रखे क्या? तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, हरिद्वार में कोई बाढ़ वाढ़ नहीं आ रही है। वहाँ भी ऐसे ही मौसम हो रहा है, मतलब कभी बारिश है कभी नहीं है। देव बच्चों को लेके सीधे ऊपर आ गए। उन्होंने बोला कि तू भी चल मेरे साथ फ़िश लेने के लिए, तो अपनी पसंद की लेकर आ जाना। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं शॉप पर और इतनी सुंदर सुंदर वहाँ पर फ़िश थी। तो देख के तो ऐसा लगता है कि सारी ही घर ले चलो, लेकिन इस बार हमने ये डिसाइड किया था कि हम बहुत ज़्यादा फ़िश नहीं रखेंगे। उसके बाद घर आए और हमने फ़िश जो है डाल दी थी एक्वेरियम में। बाकी ये सेटअप मेरे पतिदेव पहले ही कर चुके थे और इतना खूबसूरत लग रहा था। आज लग रहा था कि घर भर गया है, घर में फिर से नन्हे मेहमान आ गए हैं और इतनी खुशी होती है ना। जैसे कि मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है एक्वेरियम के साथ। और आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। बहुत मेहनत की है इन्होंने इसको सजाने संवारने में। मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, मतलब कि ये संडे का व्लॉग है। सुबह की जो है चाय बन रही है और संडे के हमारे कुछ प्लान थे, तो सोचा कि फटाफट से पहले अपने काम निपटा लेती हूँ क्योंकि आज हम लोगों को लंच के लिए कहीं बाहर जाना था। तो काफ़ी दिनों से ये एक जगह के लिए मुझे बोल रहे थे कि जिस जगह के लिए ये मुझे बोल रहे थे ना लंच पे जाने के लिए, तो कभी काफ़ी टाइम पहले ये शायद अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे उस जगह पे। इन्हें वहाँ का खाना बहुत पसंद आया, तो आज बोला कि संडे है चल तुम्हें भी वहाँ जो है ना लंच करा के लेकर आता हूँ। और भाई इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या ही होती। तो मैं तो लग गई फटाफट से अपने कामों में। अच्छा, कहाँ पर गए थे वो वाला जो वीडियो है वो अलग से आएगा दूसरे वाले चैनल पे, नमिता एंड हर फैमिली पे वो वाला वीडियो आएगा जहाँ पर हम लोग लंच के लिए गए थे। बाकी की सारी डिटेल्स कैसी जगह थी और खाना कैसा था आपको उसी वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले चाय चढ़ा दी है और साथ के साथ दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो जब कहीं जैसे जाना होता है ना सुबह, तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है ना, फुर्ती आ जाती है कि भाई फटाफट से काम कर लो। कि कहीं जाने का फ़ायदा भी तब है जब आप अपने घर के सारे काम निपटा के जाओ, तो एक टेंशन नहीं होती है कि अभी घर में आके ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमने चाय पी दोनों ने। उसके बाद ये कपड़े कुछ थे जो सूखे नहीं थे ढंग से, हल्के हल्के से गीले थे। लेकिन मुझे ये आज ही कुछ कपड़े प्रेस के लिए देने थे। बच्चों की स्कूल ड्रेस मैंने सारी जो है ना सैटरडे को ही धो के डाल दी थी। तो फिर ये होता है कि संडे को मैं उनकी पूरे हफ्ते की जो ड्रेस होती है वो दे देती हूँ प्रेस के लिए। और यहाँ पर देखिए मैं इस दुपट्टे में करके अब जो है कपड़े देती हूँ, तो ये मेरे लिए भी ईजी रहता है। जैसे ही फिर कपड़े आते हैं फिर मैं इस दुपट्टे को वॉश कर देती हूँ। बेडशीट वगैरह में जब मैं देती थी ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे, वो बड़ी होती है ना तो धोने में बहुत दिक्कत होती है। तो प्रेस के कपड़े वगैरह देने के बाद फिर मैंने शुरू करी है डस्टिंग। मतलब इससे पहले ना मैं झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी, मुझे सिर्फ फिर डस्टिंग करके पोछा लगाना था। और बच्चे इस टाइम पे ट्यूशन गए हुए थे क्योंकि उनका जो है सुबह का ट्यूशन था। वैसे संडे को ट्यूशन होता नहीं है, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम जो है उनके चल रहे हैं तो उनकी मैम ने उनको सुबह बुलाया था। तो बच्चे नहीं थे घर पे, तो फिर काम जो है मेरे थोड़े से और जल्दी निपट गए थे। भी मैं इस तरीके से डस्टिंग करती हूँ ना तो हमेशा ना मैं एक चीज़ भूल जाती हूँ। आप लोग भी मुझे कई बार कमेंट्स करते हो कि दी पहले ऊपर वाली जो एरिया है ना उसको साफ़ किया करो, फिर नीचे वाला एरिया साफ़ किया करो। और मैं हमेशा उल्टा करती हूँ, पहले नीचे वाला एरिया क्लीन करती हूँ, फिर ऊपर वाला एरिया और फिर दोबारा से नीचे। तो क्योंकि होता ही है जब आप ऊपर की डस्टिंग करोगे तो नीचे तो धूल आती है, और ये मुझसे हमेशा ही हो जाता है क्योंकि वही है ना जैसे आदत हो जाती है। तो जल्दी जल्दी से मैंने ये वाली चीज़ें भी जो है साफ़ की। और उसके बाद ये जो शू रैक है ना, इसके ऊपर वाला एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। इसके ऊपर वंशिका के पापा ने छोटे छोटे से जो गमले होते हैं वो रखे हुए हैं, तो जब भी उसमें पानी डालते हैं तो वो पानी के साथ जो मिट्टी है ना वो बह के आ जाती है। तो इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और गीले कपड़े से मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया। फिर ऐसा होता है जब एक चीज़ क्लीन कर रहे होते हो तो सामने फिर ये था कि चलो अब ये जो बैल्कनी की ग्रिल है इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और फिर मैंने फटाफट से पोछा लगाया। वो वाली वीडियो मैंने शूट नहीं की।
हमें जहाँ जाना था वहाँ के लिए फिर लेट हो रहा था और बस हम लोग फिर लंच वगैरह करके आए और ये शाम का वक्त है। तो सुबह हम निकल गए थे आई थिंक 12:30-1 बजे के करीब और आते आते हम लोगों को शाम के 6 बज गए थे। तो हुआ ये कि हमें ना कुछ प्लांट्स लेने थे तो हमने बच्चों को घर में छोड़ा और उसके बाद हम दोनों फिर से प्लांट्स लेने के लिए जो है चले गए थे। तो शाम को आई मैं और इस टाइम पे जो है बच्चों के मिल्क का टाइम हो गया था। तो अब बच्चों को एक ही टाइम जो है मैं मिल्क देती हूँ। तो शाम का जो उनका दूध होता है वो मैं प्रोटीन पाउडर जो है ना वो डाल कर देती हूँ। तो कोई मुझसे बोल रहा था कि प्रोटीन पाउडर नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं, बट ऐसा नहीं है। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि एक एज में बच्चों को प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसका रीज़न ये है कि आजकल के बच्चों को जो खाने पीने में नखरे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, आपको पता ही है। पहले के बच्चे नहीं ये सारी चीज़ें लेते थे, लेकिन अब ये है कि क्योंकि बच्चों के नखरे हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो जितना प्रोटीन उन्हें मिलना चाहिए उतना उन्हें मिलता नहीं है। और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये बहुत अच्छा है। मैं यूज़ कर रही हूँ इसे, मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने दोनों के लिए जो है प्रोटीन पाउडर मिला दिया है क्योंकि दोनों का अलग अलग है। दोनों बच्चों को ना बहुत पसंद भी आता है, इसके फ्लेवर भी बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत प्यार से पी लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों को मिल्क वगैरह देने के साथ ही अपने इस वाले वीडियो का मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।